Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, देखो ई कोलाई फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिला था, तो प्लांट में देखने को मिला था। ठीक है, प्लांट में। ठीक है, प्लांट और ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन के सेल में देखने को मिला था। ठीक है, ह्यूमन के सेल में देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था, तो इकोलाई देखने को मिला था फर्स्ट टाइम। ठीक है, वहीं पे जो जो डीएनए है वो क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेशन करता है अब सेल में। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में वो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, देखो फिर एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, दो साइंटिस्ट क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। नॉर्मल एक बार लिए, एक टाइम लिए, फर्स्ट टाइम लिए 14 एम लिए जो नॉन रेडियो एक्टिव था। जो 14 आइसोटॉप्स है जो वो क्या है, नॉन एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है। लेकिन वहीं पे 15 जो है वो नाइट्रोजन सोर्स है। 15 आइसोटॉप्स जो है वो क्या है, नाइट्रोजन सोर्स है। तो वहां पे क्या लिए, NH4Cl लिया। तो वो कॉन्फ़िगरेशन किए एज अ सीरम। शीशम में वो क्या किए, शीशम क्लोराइड में वो क्या किए, ग्रेडियंट किए। They various a sample are were separately identically on a CaCl gradient to measure the density of DNA. E. coli divides every 20 minutes. जब ये एक्सपेरिमेंट किए, जो E. coli का जो बैक्टीरिया है, जो सेल है, वो क्या कर रहा था, हर 20 मिनट के बाद वो डिवाइड कर रहा था। ठीक है, साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट, फ्रैंकलिन और मेसन जो है वो क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। 1958 में एक्सपेरिमेंट किए, जिससे वो क्या होता है, जो इकोलाई का जो सेल है वो हर 20 मिनट के बाद क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। ठीक है, वहां पे कुछ केमिकल लिए, केमिकल के थ्रू वो क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, जो सेपरेटली हो रहा था। देखो वहीं पे दूसरे साइंटिस्ट आए, वो भी 1958 में यूज किए थे रेडियो एक्टिव से। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो नॉन रेडियो एक्टिव से हुआ था। ठीक है, और वहीं पे ये जो साइंटिस्ट है वो क्या है, रेडियो एक्टिव के थ्रू। तो ये भी क्या होगा, ये भी रेप्लिकेट कर रहा था, डीएनए जो है रेप्लिकेशन कर रहा था। इसमें भी क्या हो रहा था, कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट कर रहा था। अब देखो मैकेनिकली एंड इंजाइम्स, देखो इसका, देखो मैकेनिकल मैकेनिज्म देखो, और इसका इंजाइम्स देखो। इकोलाई completely replicate in 20 minutes. The average rate of a polymerization is 2000 pp सेकेंड। देखो जो पॉलीमराइज है वो क्या हो रहा था, कम्प्लीटली रेप्लिकेशन कर रहा था। हर 20 मिनट के बाद क्या कर रहा था, वो रेप्लिकेट कर जा रहा था, मतलब डिवाइड कर जा रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था, इक्वाइल। ठीक है, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव। ये जो था प्रोसेस वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, बहुत महंगा ये प्रोसेस था। ठीक है, डिऑक्सिक्स राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट, इसको क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, इसको सब्सट्रैक्ट में एक्ट किया गया। ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में इसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया गया था, एनर्जी प्रोवाइड दिया गया। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड किया गया। उसके बाद क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन ऑकर विदाउट अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ a DNA हेलिक्स कॉल्ड अ रेप्लिकेशन फ्रॉक। यहाँ पे क्या हुआ, रेप्लिकेशन जो है वो क्या कर रहा था, पहले तो क्या बोलते हैं, डीएनए का जो हेक्सेल है, ठीक है, वो क्या कर रहा था, रेप्लिकेट कर रहा था। ठीक है, रेप्लिकेशन हो रहे थे, छोटे छोटे अमाउंट में रेप्लिकेट कर रहा था। उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए डिपेंड ऑन डीएनए पॉलीमरेज अ मेन एंजाइम्स। यहाँ पर डीएनए का जो डिपेंडेंट था, वो डीएनए जो है किस पे डिपेंडेंट था, वो कुछ एंजाइम्स वो क्या कर रहा था, सीक्रेट कर रहा था पॉलीमराइजेशन, जो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन 5 to 3 डायरेक्शन। So on a one strand template with a polarity 3 to 5 replication is continuously will on other replicate with a polymerity 5-3 in a discontinuous। देखो वहीं पे अगर 5-3 जो है वो कंटिन्यूअसली वन डायरेक्शन में टेम्पलेट कर रहा था, रेप्लिकेट कर रहा था, उसके अगर रिवर्स कर दिए, 5-3 कर दिए, तो क्या होता है, डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसका जो टेम्पलेट है वो क्या कर रहा था, वो डिसकंटिन्यूअस कर रहा था। ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस फ्रेगमेंटेशन आर लेटर ज्वाइंट बाय अ डीएनए लिंकेज। देखो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअसली वो सिंथेसिस कर रहा था, मतलब कभी कर रहा था कभी नहीं कर रहा था, डिसकंटिन्यूअसली कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए का जो लिंकेज है वो क्या कर रहा था, ज्वाइंट हो रहा था।
ठीक है, जो लिंकेज है वो क्या होता है, ज्वाइंट हुआ था ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीडर रिक्वायर्ड फॉर अ वेक्टर व्हिच प्रोवाइड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहीं पे जो ड्यूरिंग था, डीएनए का जो प्रोसीडर का जो ड्यूरिंग है वो क्या एक रिक्वायर्ड था, ठीक है, एक वेक्टर क्या था, रिक्वायर्ड था, ठीक है। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक का बात करें तो यूकैरियोटिक जो है वो भी क्या कर रहा था, रेप्लिकेशन कर रहा था डीएनए में, ठीक है। कौन सा फेज में कर रहा था, तो वो एस फेज में कर रहा था। जब सेल साइकिल जब पढ़ेंगे ना तो उस टाइम एस फेज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था और सेल डिवीजन कर रहा था तो उस टाइम कोऑर्डिनेशन हुआ था, तो वो फेल हो गया। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, ये क्या, ये जेनेटिक कॉपी कर रहा है, ठीक है, ये जेनेटिक क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये एक डीएनए और आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी राइटर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉपी करता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसका करेक्टर, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गवर्नर ट्रांसक्रिप्शन, गवर्नर एक ट्रांसक्रिप्शन दिया, कुछ एक्सेप्शन था उसका, ठीक है। एडेनोसिन फॉर्म अ पेयर विद एक्रिक्लिक एंड थायमिन। एड्रोसिन का जो पेयर होता है वो किससे बना होता है, किससे इंसीड होता है, तो यूरैक्लिक और थायमिन से ये क्या होता है, इंसीड होता है, ठीक है। ये पेयर होता है, किसका पेयर होता है, तो एडेनोसिन का होता है, ठीक है। वहीं पे इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंटेशन ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द two strand is copied into RNA। देखो, इसमें सिर्फ ओनली वन ही था, एक ही कॉपी था, ठीक है। कॉपी हुआ किसका, स्टैंडर्ड कॉपी हुआ आरएनए का, एक ही कॉपी हुआ। इस प्रोसेस से आरएनए का ओनली वन ही कॉपी हुआ, ठीक है। अदरवाइज वन सेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कुड बी अ कोडिंग ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन। लेकिन वहां पे अगर देखें तो डीएनए का दो कॉपी प्रोटीन था, ठीक है। डीएनए का कितना था, तो टू कॉपी प्रोटीन था, सॉरी, कोडिंग ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन। वही अगर डीएनए का बात करें तो डीएनए के पास दो डिफरेंट प्रोटीन था, ठीक है, प्रोटीन है। टू आरएनए, टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस अ simultaneous could be a complementary to each other, hence a could form a double stranded RNA। वहीं पे अगर बात करें टू आरएनए का, जो मॉलिक्यूल जो है वो एक आरएनए जो है वहाँ पे एक प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, तो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। वहीं पे अगर डीएनए का बात करें तो डीएनए जो है सिर्फ एक ही ये बनाता है, कॉपी बनाता है, किसका बनाता है, आरएनए का कॉपी बनाता है, ठीक है। वहीं पर डीएनए जो है वो टू डिफरेंट प्रोटीन को कोडिंग है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ डीएनए प्राइमरली हैज अ थ्री रीजन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डीएनए का पास तीन रीजन है, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या, ए प्रोमोटर, द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन इन वन only one direction 5'3" strand that has a polarity of 3'5" act as a template। अगर डीएनए का बात करें तो वो डिपेंड किस पे है, तो आरएनए पॉलीमराइजेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन देखो तो ये एक ही डायरेक्शन में करता है, ठीक है, 5 से लेकर 3 डायरेक्शन में करता है। और ये स्ट्रैंड कितना होता है, और अगर स्ट्रैंडली का बात करें तो 3 से 5 होता है, ठीक है। इसका पेयर क्या है, 5 से 3 और 3 से 5, ठीक है। द अदर स्ट्रैंड ऑफ a polymerization 5 to 3 at the sequence has the same RNA except thymine at a place of uralic। देखो वहीं पे अगर दूसरे का बात करें तो इसका क्या है, 5 से 3 सेगमेंट है, 5 से 3 अब सेम है, जैसे आरएनए में चलता है सेम प्रोसेस इसमें चलता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, थाइमिन की जगह पे प्लेस हो जाता है यूरैलिक, ठीक है। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, तो यूरैलिक आ जाता है। तो ये जो है ये कोडिंग स्टैंड है, इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। अगर वही पर प्रोमेटर का बात करें तो प्रोमेटर जो है वो लोकेटेड कहाँ होता है, तो 5 के इंड में होता है, ठीक है, जिसके हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। 5 के इंड में क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है, जहाँ पे वहां पे क्या होता है, लोकेटेड होता है। एक्सटर्नल जीन का बात करें तो ये क्या होता है, ये रेफरेंस करता है कोडिंग स्टैंड को, कोडिंग स्टैंड को ये रेफरेंस करता है और ये प्रोवाइड करता है क्या, बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमराइजेशन। आरएनए पॉलीमराइज क्या करता है, ये बाइंडिंग करता है, ठीक है। टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड अ 3 एंड ऑफ डाउनस्ट्रीम। वहीं पे अगर टर्मिनेटर का बात करें तो टर्मिनेटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो टर्मिनेटर नीचे होता है, डाउनस्ट्रीम में होता है।
थर्ड के एंड में होगा टर्मिनेटर, ठीक है। अब वहीं पे अगर प्रोमेटर का बात करें तो वो 5 एंड में होगा, ठीक है, अपस्ट्रीम में होगा। देखो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोमेटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर है। यहाँ पे 3 से 5 जा रहा है और यहाँ पे 5 से 3 जा रहा है, ठीक है। देखो वहीं पे प्रोमेटर का बात करें तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, स्ट्रक्चर ऑफ जीन करेगा कौन, तो प्रोमेटर करेगा। और टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। वहीं पे अगर 5 से 3 में जाएगा तो ये क्या है, ये कोडिंग है। जैसे अगर 5 में 3 में जाएगा तो ये कोडिंग स्टैंड है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोमेटर, टर्मिनेटर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। देखो आरएनए जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में होता है ना। तो डीएनए का जो फंक्शन है वो कहाँ होता है, इसका फंक्शनल लोकेशन क्या है, तो इनहेरिटेंस में ही होगा। जीन जो है वो किस में होता है, आरएनए में। जीन जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, डीएनए में होता है, ठीक है। जीन जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, डीएनए में होता है। इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो इनहेरिटेंस करने में ये हेल्प करता है। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग ऑफ टीआरएनए और आरआरएनए आल्सो डिफाइनिंग जीन। देखो जो टीआरएनए है और आरआरएनए है वो भी क्या करता है, वो जीन को ही डिफाइन करेगा, ठीक है। और जीन का तो लोकेशन है इनहेरिटेंस। हिस्टोन इज defined as a segment of a DNA coding of polypeptide। वहीं पे अगर क्रिस्टोन का बात करें तो वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, डीएनए कोडिंग को डिफाइन कर रहा है पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। देखो अगर इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मोनोस्टोनिक होता है, ठीक है। मोनोस्टोनिक होता है, जो कहाँ पे ये ज्यादा होता है, ज्यादा यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोट्स में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, तो यूकैरियोट्स में होगा। और अगर वहीं पे प्रोकैरियोट्स का बात करें या बैक्टीरिया का बात करें, ज्यादातर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, तो वहां पे होता है पॉलीक्रिस्टोनिक होता है, ठीक है। मोनोक्रिस्टोनिक किस में होगा, तो यूकैरियोट्स में होगी, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सब में होगा। वहीं पे बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स का बात करें तो वहां पे होगा पॉलीक्रिस्टोनिक, ठीक है। यूकैरियोटिक जीन आर स्प्लिट बिटवीन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ EXONS एक्सॉन्स। देखो वहीं पे अगर यूकैरियोटिक का बात करें तो वो स्प्लिट होता है, वो किसके किसके बीच में होता है, तो वो स्प्लिट और कोडिंग का बीच में क्या होता है, तो एक्सोन होता है, ठीक है। वहीं पे विच अपीयर इन अ मैच्योर आरएनए ऑफ इंट्रॉन और इंटरवेनिंग सीक्वेंस। वहीं पे अगर वो मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होके जो आरएनए है वो क्या बनाता है, आरएनए एंड इंटोरेंस बनाता है, ठीक है। वहीं पे जो अरेंजमेंट होता है, जीन का अरेंजमेंट होता है, तो वो क्या बनाता है, तो डीएनए सेगमेंट बनाता है, ठीक है। रेगुलेटेड सीक्वेंस आर डिफाइनिंग एज अ रेगुलेटरी जीन्स डू नॉट कोड एनी आरएनए प्रोटीन। वो जो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, जीन को रेगुलेट करेगा, तो वहां पे कोई कोड नहीं होता है, नो कोड, ठीक है, कोई कोड नहीं होता है। लेकिन आरएनए का प्रोटीन होता है, वहां पे आरएनए प्रोटीन होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। ये जो है ये टॉपिक कल पढ़ेंगे।